तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 39 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम डैनियल को देखती है जो या अपने आप से ही बात कर रहा था, या डैनियल अपने आप से कहने लगता है कि मेरे पास 2 शरीर है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है और मैं ये भी नहीं जानता ये शरीर आखिर मुझे क्यों मिले है, लेकिन जो मेरा नया वाला शरीर है वो सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस शरीर में मुझे हमेशा फुर्ताई महसूस होती है और उसी के साथ ही मैं इस शरीर में काफी एनर्जी महसूस करता हूँ। मैं जब भी इस शरीर में रहता हूँ और भागता हूँ तो मुझे ऐसी लगता है जैसे मैं हवाओं से बातें कर रहा हूँ। मुझे इस शरीर में कुछ ऐसा महसूस होता है जैसा डेली वर्कआउट करने वाले को महसूस होता था, लेकिन जो मेरा असली शरीर है वो सच में काफी ज्यादा कमजोर है। इसलिए मुझे काफी ज्यादा हैरानी महसूस होगी अगर ये मेरा नया शरीर पढ़ाई में भी काफी अच्छा निकला। या डैनियल अपने मन में सोचने लगता है अगर ये मेरा नया वाला शरीर पढ़ाई में भी अच्छा निकला, लेकिन तब भी हमें एकदम से डैनियल नजर आता है जो यहाँ पढ़ाई कर रहा था। मतलब ये सारी बातें डैनियल अपने मन में सोच रहा था। या डैनियल पढ़ते पढ़ते सोचने लगता है अरे नहीं, मैं तो फिर से भूल गया। या डैनियल को रियलाइज होता है कि उसका जो नया वाला शरीर है वो पढ़ाई के मामले में बिल्कुल उसकी असली बॉडी के जैसा ही है। या डैनियल ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तब भी डैनियल को उसके मदर का कॉल आता है। जब उसकी मदर उसे कॉल में कहती है हे डैनियल, मुझे पता चला कि तुम्हारी एग्जाम आने वाली है। तभी डैनियल कहता है हाँ मदर, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। या डैनियल की बातें सुन के उसकी मदर कहती है चलो अच्छी बात है, तुम अपना ख्याल रखना और काफी मन लगा के पढ़ाई करना। या डैनियल अपने मन में सोचने लगता है लेकिन अब तक तो मैंने बुक खोल के भी नहीं देखी। तभी डैनियल अपने मदर के फोन पे नोटिस करता है जब उसे एक लड़के की आवाज आती है। जब डैनियल की मदर को एक लड़का कह रहा था हे मैम, क्या आप ये टेबल साफ करके देगी? तभी डैनियल की मदर कहती है हाँ मैं उसे अभी साफ कर देती हूँ। या डैनियल की मदर उससे कहने लगती है चलो मैं फोन रखती हूँ क्योंकि मुझे अभी काम है। या अपने मदर को इस हालत में देख डैनियल अपने मन में सोचने लगता है मेरी मदर आखिर कितनी ज्यादा मेहनत करती है और इन्हें इतना सब कुछ आखिर मेरे कारण ही सहना पड़ रहा है, लेकिन मैं जिसे यहाँ पे आए काफी ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन मैंने अब तक अपने मदर को कुछ खुशी नहीं दी। लेकिन इस बार मैं एग्जाम में टॉप आकर अपने मदर को काफी जबरदस्त एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। या अपने मदर के इन हालातों को देख डैनियल फुल मोटिवेट हो जाता है और इस बार वो एग्जाम में टॉप आने का अपने मन में ठान ही लेता है। या डैनियल कहता है कि मैं अपने मदर के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, मतलब दिन रात पढ़ाई करूंगा और ऐसा करने में उसकी नई बॉडी उसका फुल साथ देगी। फिर हमें मोटा वाला युनसुक नजर आता है जो डैनियल ही है जो अपने स्टोर में अभी पढ़ाई कर रहा था। यह युनसुक अपने मन में सोच रहा था कि जो याद करने वाले सब्जेक्ट है वो तो मैं स्टोर में रह के याद कर लूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का आखिर क्या होगा। यहाँ पे जो हमारा युनसुक है उसे पढ़ाई करने काफी अच्छी प्लेस मिल गई थी जो आखिर उसका स्टोरी है, वो स्टोर से अच्छी जगह उसे पढ़ाई करने कहीं नहीं मिल सकती। यह युनसुक अपने मन में सोचने लगता है शायद मुझे बाकी सब्जेक्ट के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। फिर हमें स्कूल का समय दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा डैनियल या जे के पास आ जाता है और जे से कहने लगता है हे जे, तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो, इसलिए तुम क्लास में हमेशा टॉप मारते हो, लेकिन क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर सकते हो? फिर हमें यह डायरेक्ट देखती है कि जे या युनसुक को पढ़ाने लगता है और इन दोनों को साथ में देख कई लोग बातें करने लगती है और कहती है जरा इन दोनों को देखो, ये तो युनसुक और जे है, ये दोनों ही काफी ज्यादा लाजवाब है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हैं? या हम देखते कि हमारा जे है वो युनसुक को समझाने लगता है, लेकिन तब भी हम देखती है कि इनके बगल में एक और चश्मे वाला लौंडा बैठा होता है जो युनसुक को देख के कहने लगता है क्या डैनियल पार्क सच में पढ़ाई कर रहा है? मतलब स्कूल का सबसे फेमस लड़का डैनियल, क्या वो पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा है? तभी ये लड़का या जे के बारे में सोचने लगता है और कहता है आखिर ये जे, इस लड़के से तो मैं काफी ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि ये क्लास में हमेशा ज्यादा टॉप आता है। तो भाई जो ये चश्मे वाला लड़का है वो इस क्लास का मॉनिटर है और ये क्लास में हमेशा 2nd नंबर पे आता है, और जो हमारा जे है वो हमेशा 1st रैंक पे आता है, इसलिए ये लड़का हमेशा जे से नफरत करता है। यह लड़का डैनियल को देख के सोचने लगता है आखिर डैनियल, इसने पूरे साल मस्ती की और अभी एग्जाम आने पे ये पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जे तुम डैनियल को पढ़ाने की कितनी भी ज्यादा कोशिश कर लो इसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट है और इस बीच मैं तुम्हें भी सरपास कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या डैनियल का वॉइस ओवर आता है जब डैनियल कहता है तो इस तरीके से मैंने यह जे की मदद लेना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हम डैनियल, युखावा और जियो को देखते हैं जो यहाँ शायद लाइब्रेरी में जा रहे थे, क्योंकि जैसे ही डैनियल ने कहा था कि वो दिन रात पढ़ाई करेगा तो इसी कारण से वो या युखावा और जियो के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जा रहा था। हम देखते कि जैसे ये सारे लोग लाइब्रेरी में एंटर करते हैं वैसे ही सारे लोग डैनियल की हमेशा की तरह तारीफ करने लगती है। न कुछ लोग ये कहती है अरे देखो वो तो डैनियल है, क्या वो सच में लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आया है? और हमेशा की तरह कुछ लड़कियां डैनियल की हाइट और उसकी लुक की तारीफ करने लगती है। जब हम देखते कि डैनियल जैसे अपने सीट पर बैठने वाला होता है तो तब भी हम देखते कि डैनियल की सीट पे कई सारा सामान रखा होता है और वो सामान शायद खाने का था। डैनियल उसी सामान के बीच एक लेटर को नोटिस करता है। डैनियल उस लेटर को उठाता है, उस लेटर को पढ़ने लगता है जिस लेटर पे लिखा था हे डैनियल, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? उस लड़की ने डैनियल से बात करने के लिए अपना फोन नंबर भी उस लेटर पर लिखा था। तो भाई लोग हम यहाँ देख सकती है कि डैनियल अपने एरिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि हर लड़की उसकी दीवानी है। फिर डैनियल इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने पढ़ाई पे फोकस करता है। तभी हम देखते कि जियो डैनियल को युखावा के बारे में बताने लगता है और कहता है कि डैनियल ये जो युखावा है ये
अपने क्लास में पढ़ाई में 6वें नंबर पर आता है। यह जियो की बात सुन के डैनियल अपने मन में युकावा के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि जब से मैंने युकावा के साथ स्टेज परफॉर्मेंस दी है तब से युकावा अपने क्लास में थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगा है और इसी के साथ ही इसे भी पेपरिका टीवी पे भी काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। और आज मुझे पता चला कि युकावा सच में पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा है। बात करें युकावा और हमारी रियल वाली बॉडी की तो हम दोनों बिल्कुल सेम ही है, लेकिन मैंने हमेशा अपने हालातों को अपने हार का जिम्मेदार ठहराया। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे हारने का कारण सिर्फ मेरे हालात है, लेकिन आज मुझे युकावा को देख के एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा गलत था। फिर हम देखते कि ये सारे लोग जब पढ़ाई कर रहे होती है कि तब भी मीरा के पीछे या लाइब्रेरी में जैक भी आने लगता है। जैक इन सारे लोगों को एक साथ देख एकदम सोच में पड़ जाता है और गुस्से में कहता है, अरे ये क्या है, मुझे तो लगा था यहाँ सिर्फ मीरा और मैं होंगे, लेकिन यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। हम देखते कि यहाँ पे डैनियल, युकावा, जियो, यूई और मीरा भी मौजूद थे। हम देखते कि जैक इन सारे लोगों को देख के थोड़ा इरिटेट होने लगता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यूई या जैक से कहती है, हे जैक, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। जैक यूई की बातों का रिप्लाई नहीं देता और यह लाइब्रेरी से बाहर जाने लगता है। तभी यूई या जैक से कहती है, जैक रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आना चाहती हूँ। तब भी जैक अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मुझे एक और बार या मीरा से पूछना चाहिए। फिर जैक या मीरा से पूछने लगता है, हे मीरा, क्या हम किसी और जगह जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तभी मीरा कहती है, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात का कोई खास कारण ही नहीं है। हम देखते कि इन सब की बात वह वास्को की गैंग भी सुन रही थी और वह खुद वास्को भी मौजूद था। तभी वास्को की गैंग का एक बंदा या वास्को से कहता है, हे वास्को, जरा इन सबको तो देखो, शायद इन्हें लगता है कि इन्होंने लाइब्रेरी को खरीद लिया है। तभी वास्को की गैंग का एक दूसरा बंदा कहता है, हे वास्को, क्या मैं इनके पास जाके इन्हें कुछ समझा के आऊं। तभी वास्को इन सब की बातों को इग्नोर मार देता है और जेस से कहता है, हे जेस, क्या हमारी फ्रेंडशिप की पावर वह एग्जाम में भी काम आएंगी। हाँ, वही पावर जैसे तुम मेरे मन की बात अपने आप ही समझ जाते हो। या भाई वास्को इतना ज्यादा भूला था, उसे अभी भी जेस की बातों का विश्वास हो रहा था और या जेस अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वास्को, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो सब एक झूठ था। फिर हमें डैनियल नजर आता है जो काफी ज्यादा थक गया था, क्योंकि पढ़ाई करते करते इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। हम देखते कि डैनियल जैसे अपने घर पहुंचता है वो सबसे पहले अपने बेड पे लेट जाता है और थकते हुए कहता है कि अभी मैं एक और शब्द भी नहीं पढ़ सकता और या वो सो जाता है। तभी हम देखते कि डैनियल अपनी यूनसुक वाले बॉडी में जागता है। या हम देखते कि डैनियल जैसे ही खड़ा होता है तो उसे एकदम एनर्जी महसूस होती है। डैनियल अभी में सोचने लगता है, आखिर मेरे अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी कैसी है, मैं अभी भी एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी काफी ज्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ। और डैनियल करता भी कुछ ऐसा ही है, वो अपने स्टोर में या पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते कि हमारा डैनियल जो भी अपनी यूनसुक वाली बॉडी में था वो अपने स्टोर में पढ़ाई करने लगता है, लेकिन तभी उसके स्टोर में हान्यूल आ जाती है। हान्यूल डैनियल से कहती है, हे आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम यहाँ बोर नहीं होते। या हान्यूल को देख डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि ये अभी इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रही है। या हान्यूल डैनियल के स्टोर में आती है और अपने फोन को चेक करती है। यहाँ हम देखते कि हान्यूल किसी की लाइव स्ट्रीम को देख रही थी, जहाँ पे उसने उस बंदे को कमेंट भी किया था और उस सामने वाले बंदे ने इसके कमेंट को रीड भी कर लिया था। हान्यूल ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमारा डैनियल या हान्यूल के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है, अरे हान्यूल तो कुछ खरीद भी नहीं रही, आखिर ये यहाँ पे करने क्या आई है। यह हान्यूल को थोड़ी चिंता हो रही थी, वो अपने मन में सोच रहा था, भाई फिर से इसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। ये डैनियल सोचने लगता है कि शायद मुझे हान्यूल से पूछना चाहिए। तभी डैनियल या हान्यूल से कहता है, हे अभी तुम्हें शायद यहाँ से जाना चाहिए। या डैनियल की बात सुन के हान्यूल कहने लगती है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने कह रहे हो। तभी डैनियल कहता है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से किसी मुसीबत में पड़ो। ये डैनियल की बात सुन के हान्यूल डैनियल से कहती है, वो तुम्हें तो मेरी काफी ज्यादा चिंता है और मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि तुम्हारी इस टाइम पे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। या हान्यूल डैनियल से ये भी कहती है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट और साफ दिल के हो। या हान्यूल की बात सुन के डैनियल थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है, आखिर ये कहना क्या चाहती है, कहिए मेरी पिटाई तो करना नहीं चाहती। डैनियल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हान्यूल की नजर डैनियल के बुक्स पर जाती है। हान्यूल डैनियल से पूछती है, तुम तो अभी रात में भी पढ़ाई करती हो, तो फिर स्कूल कैसे जाते हो। तभी डैनियल एकदम बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें स्कूल जाना नहीं पड़ता। फिर हान्यूल कहती है, तो ठीक है, मैं रोज आके तुम्हारी पढ़ाई करने में मदद किया करूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरी भी अभी एग्जाम आने वाली है। या हान्यूल की बात सुन के डैनियल अपने मन में सोचने लगता है, आखिर ये कहना क्या चाहती है, इसकी बातों का मतलब क्या है। तभी हान्यूल कहती है, तुम्हारा चेहरा देख के तो ये लग रहा है कि तुम्हें मेरी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं अपनी क्लास में मैथ में सबसे ज्यादा अच्छी हूँ। या हान्यूल की बात सुन के डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि हान्यूल भी मैथ में काफी ज्यादा अच्छी है और एक मैं हूँ। मुझे तो ऐसी लगता है कि इस दुनिया में सबसे खराब इंसान मैं ही हूँ। तभी हान्यूल कहती है कि ये सब मैं फ्री में नहीं करने वाली, उसके बदले तुम्हें मुझे राइस रोल खिलाना पड़ेगा। या हम देखते कि डैनियल हान्यूल की बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता और अपने मन में सोचने लगता है कि हान्यूल के जाने के बाद मैं अपना याद करने का काम फिर से स्टार्ट कर दूंगा। फिर हम देखते कि हान्यूल अभी से डैनियल की पढ़ाई में मदद करने लगती है और इस तरीके से डैनियल पूरा दिन पढ़ाई करने में कामयाब रहता है। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा उसी के साथ। सायोनारा।